पिछले आप बड़े अरसे से देख रहे होंगे कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक की जो पार्टी है, आज के दिन भी हमने उनका बयान सुना कि भाई दिल्ली से कोई जदोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो अभी हुकूमत चल रही है सेंटर पे, उनसे कोई मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट रोड अपने आप आ जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कश्मीर की आवाम को भी आपकी वसादत से कि एक मंशूर हमारे हाथ में भी है, हम कुछ नहीं भूले इसमें से, ना मसले कश्मीर को भूले हैं, ना 370-35 को भूले हैं, ना अपने लोगों की आज जो हालत हो रही है पिछले 3-4 महीने से। हम नहीं चाहते थे कि उनकी तनकीद करें, बट वी गेव देम एम्पल टाइम। अब करीबन 6 महीने भी होने को आए इस हुकूमत को, और आए दिन आप इनके बयान सुन रहे हैं। आपने सुना, आपको याद ही होगा, कुछ हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए थे और उमर साहब को बादल छटते हुए नजर आ गए उस वक्त। हम ये याद दिलाना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला को, ये जो वादे आपने किए हैं प्री 1953 स्टेटस, जो आपने वादे किए हैं कि जो मंशूर में आपके हैं कि 35 से 370 को आप वापस लाएंगे, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। दिस इज अ प्लेज ही हैज मेड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ना हुए कि पिछले 2-2.5 महीने से हम खामोश क्या रहे, हमने सोचा कि कोई इन पे प्रेशर ना रहे अपोजिशन का, कोई ये ना सोचे हम अनजस्टिफाइबली इनकी तनकीद कर रहे हैं, इनको काम नहीं करने दे रहे। 6 महीने हो गए और हर दिन हमारे जो वजीर आला है उमर साहब, वो बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं। अगर आपको बीजेपी से इतना ही लगाव है तो आप मिन जुमला जो है एनडीए ज्वाइन कर लीजिए। इलेक्शन से पहले आपकी एक जबान थी, इलेक्शन से बाद आपकी दूसरी जबान है। बठिंडी सुंजवा में बुलडोजर चलाए गए, कल ही के दिन आपने देखा 2-3 दिन पहले गांधरबल में क्या हुआ। क्या इसके लिए लोगों ने आपको एतमाद दिया? फारूक अब्दुल्ला कभी ये ना समझे कि कश्मीर के लोग उनको माफ करेंगे कि अगर वही हाल वो करे जो 2014 में हुआ। कुछ ऐसे मुनाफिकीन थे हमारे में से जिन्होंने 2014 में धोखा दिया कश्मीर की आवाम को, और आज ये उन्हीं के कदमों में चलने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू टू डिफेंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने हम लोगों के सामने ये प्लेज दिया है कश्मीरियों को कि आप 53 स्टेटस वापस लाएंगे। आई वॉन्ट टू आस्क देयर स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने आज वो बयान दिया है कि नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आ जाएगा। 6 महीने से हर दिन हम कसीदे सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पे। यह कौम कोई यतीम और यसीर नहीं हुई है, और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस कौम को कभी हम यतीम नहीं होने देंगे। जानबूझ के हमने अपनी एक्टिविटीज मिनिमम पे रखी। पिछले 2-2.5 महीने से कोई कश्मीरी लीडर क्यों नहीं बात कर रहा है? अमित शाह ने यह बयान दिया आज से 1 महीने पहले कि हम जिस तरह इलाहाबाद का नाम हमने चेंज किया, जिस तरह हमने औरंगाबाद का नाम चेंज किया, हम कश्मीर का नाम बदलेंगे। कहां है यहां की सियासी पार्टियां जो ठेकेदार बने हुए कश्मीरियों के? क्यों नहीं वो अपनी लबकुशाई कर रहे हैं? क्या उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट इजरा कर सके? वी आर टेलिंग उमर साहब इन क्लियर कट वर्ड्स, डोंट यू थिंक कि कश्मीर किसी की जागीर है। आपने कश्मीरियों से प्रॉमिस किया है कि 370-35 के लिए लड़ेंगे आप। आपने कश्मीरियों के से वादा किया है कि 1953 का पॉलिटिकल स्टेटस आप वापस लाएंगे। इसका मतलब कश्मीर में वापस अपना सदर रियासत आएगा, वापस अपना प्राइम मिनिस्टर आएगा। दिस इज नॉट अ प्रॉमिस यू मेड ओनली ड्यूरिंग द पोलिंग टाइम। कश्मीर के लोगों का एतमाद आप जैसे सियासतदानों की वजह से खत्म हो गया है सियासत पे। यह सियासत इबादत का दूसरा नाम थे, और कोई यह ना समझे कि कश्मीरी कौम यतीम और यसीर हुई है। हम इंशाल्लाह आज भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जहां तक हमारे लोगों का सवाल हो, उनकी दिफा के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही जानते हैं कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, वर्किंग ग्रुप बना उसमें तमाम पार्टियों के मेंबरान थे, कांग्रेस के भी थे, MIM के भी थे, बाकी पार्टियों के भी थे। उन्होंने लगभग 44 टू बी एग्जैक्ट उन्होंने अपनी सजेशंस दिए थे, तरमीम दी थी, बिल में वो तरमीम शामिल करनी चाहिए थी। बट बिकॉज बीजेपी हैज़ अ अपर हैंड इन द JPC, और जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है उसमें उनके मेंबरान ज़्यादा है, उन्होंने वो सारी तरमीमात जो है उनको मुस्तरद करके आज वो दोबारा ये बिल जो है पार्लियामेंट के सामने पेश करना चाहते हैं। मैं आपकी वसादत से पूरी कश्मीरी कौम को ये समझाना चाहता हूँ, हमने इलेक्शन के वक्त भी बिल खुसूस इस पर बड़ा स्ट्रेस देके, बड़े तवज्जो देकर अपने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपका वोट, कश्मीरी अवाम का वोट बहुत कीमती है। ये कश्मीर एक ऐसी रियासत, पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसी रियासत है जो मुस्लिम अक्सरियत की रियासत है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, असलियत यही है। इट इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। यहाँ की हुकूमत का एक बहुत बड़ा रोल है। और उमर साहब क्या कर रहे हैं उसके लिए? उमर साहब क्यों नहीं एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ले जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं? हमने देखा कि हुर्रियत के जो रहनुमा है और मीरवाइज कश्मीर, वो भी गए वहां जगदम्बिका पाल के पास, उन्होंने भी अपनी तजावीज उस बिल के जिमन से आगे रखी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप से। हम पहली बात ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना चाहते हैं, बेशक आपकी यहां पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको एजेंसियां पाल रही है, हम उसमें से नहीं है।
हम अपने दीन में कोई मुदाखलत जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यही एक दावत फिक्र हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान रहनुमाओं से देता हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी से कहता हूं, जितने हमारे मेंबर पार्लिमान है, आगा रूल है, बाकी सब लोग हैं, 24 लोग जो है वो मिन जुमला ये बात नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बोले कि भाई ये हमारे पर्सनल लॉज में मुदाखलत है, यह हमारी शरीयत में मुदाखलत है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह ब्रूट फोर्स से ये तमाम जो कंट्रोवर्शियल बिल्स ला रहे हैं, जब किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता है, जब किसी गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, आपको वक्फ में क्यों शामिल करना है? अच्छा, 8.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जिसका पूरा रकबा 9.5 लाख एकड़ के बराबर है। कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो? वक्फ हम इसलिए करते थे, जो मजलूम है, जो बेवाएं हैं, जो समाज का दबा कुचला तबका है, उसकी इमदाद होती थी वक्फ से। मैं यही बात कह रहा हूं कि हम वक्फ में, और जो उन्होंने उसमें सेक्शन 40 को हटाया है और सारे जो डिसीजन पावर्स है, पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे, अब उसमें तरमीम ला रहे हैं। हम यही बात कह रहे हैं कि मुसलमानों की शरीयत में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और मिन जुमला जो यहां के जिम्मेदारान हैं, मैं हमारे उलमा हजरात को भी दावत फिक्र देता हूं, मुत्तहिदा मजलिस उलमा को एक ऑल पार्टी मीटिंग कश्मीर में बुलानी चाहिए। कश्मीर का सबसे बड़ा रोल है वक्फ के जिम्मन में, कश्मीर का सबसे बड़ा रोल है जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं बारहा आपको इलेक्शन में ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि काश की ऐसी किस्मत होती हमारी, आज हमारे लोग बैठे होते चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, और मैं देखता कि किस तरह स्टेटहुड हमें नहीं मिलेगा। हम उनमें से नहीं है जो इलेक्शन से पहले एक बात बोलते, इलेक्शन के बाद दूसरे बोलते हैं। उमर अब्दुल्ला आज नरेंद्र मोदी के नाम पे कसीदे पढ़ रहे हैं। कम से कम हम में से कोई ऐसा नहीं है, हमारा किरदार वैसा नहीं है कि हम इलेक्शन से पहले एक जबान बोले और इलेक्शन से बाद दूसरी जबान बोले। इंशाल्लाह वी आर हियर और वी विल मेक श्योर दैट द पीपल ऑफ इंडिया, जो यहाँ के सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, उनका हर by all means necessary we will defend our people. This is the message that we want to send to New Delhi.